हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं मेरे भाई प्लेन ज्योमेट्री के जो रिसेंट ईयर्स में जो एग्ज़ाम हुए हैं। मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ, पिछले 3 साल के एग्ज़ाम उठा रहा हूँ जो कि ऑलरेडी कोर्स के अंदर थे, फिर भी उनको मैं रिविजिट कर रहा हूँ कि कहीं उस साल का कोई एक एग्ज़ाम छूट ना गया हो। तो हज़ारों क्वेश्चंस में से मतलब रिसेंट जो एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें वो ये बोल रहे थे हम आपको पेपर नहीं देंगे, मैंने पूरा अपडेट किया है। कोई भी एग्ज़ाम एसएससी का छूटा नहीं है। ठीक है, तो उसमें अगर कोई ऐसा क्वेश्चन, ऐसा कोई कंसेप्ट आया है, नए तरीके से पूछा गया है, नई चीज़ पूछी गई है, तो वो हम कर रहे हैं कौन से पोर्शन में, मस्ट डू वाले पोर्शन। तो इसके अंदर प्लेन ज्योमेट्री का मस्ट डू वाला पोर्शन है। जैसे मान लो अपना एक कोर्स है, कोई एग्जाम हुआ, इसके अंदर कोई नई चीज़ पूछी गई हो, तो वो मैंने यहाँ पर अपडेट मस्ट डू में कर दी। ठीक है, अगर उसने एक सिंगल चीज़ भी पूछी है, मैंने यहाँ पर डाल दी है। तो अब आपके लिए एज ए स्टूडेंट ये अपना पूरा नया कोर्स हो गया, क्योंकि उसने अगर एक छोटी सी भी नई चीज़ अगर उसने पूछी है तो मैंने यहाँ पर डाल दी। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए, ताकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई वही हैं पुराने, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है भाई, एक बार आपको कर लेना चाहिए, लेकिन वो ऑलरेडी कोर्स के अंदर वो कंसेप्ट हो चुका है, वो प्रैक्टिस हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। बट फिर भी आपके लिए एक्स्ट्रा कंटेंट देने के लिए जो कंटेंट ऐसा है वो मैंने प्रैक्टिस ऑप्शनल में डाला है। यानी कि अगर आप इसको नहीं भी करते तो आपने वो कंटेंट कर रखा है, प्रैक्टिस भी आपने कर रखी है कोर्स के अंदर, यू लूज नथिंग। हाँ, ये आपको जरूर करना है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये जस्ट क्यों है, कई बच्चे ऐसे जिसने कोर्स कर लिया है, 2 बार कर लिया है, 3 बार कर लिया, वो बोल रहा है सर मैं बार बार नहीं करना चाह रहा। कुछ ऐसा हो रिलेवेंट भी हो, अच्छे लेवल का भी हो, है मैं वो कर लूँ, उसके लिए ये है। ठीक है, और यहाँ पर ज्योमेट्री के अंदर आपको एक मजेदार चीज देखने को मिलेगी कि मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन उठाए, दैट्स ऑल। 2 ही मैं उठा पाया, क्योंकि सब कुछ अपना हो चुका है। इसी चैप्टर के अंदर मैं 5-6 उठा पाऊंगा, किसी के अंदर मान लो 10 उठा लिए, वो भी एक छोटी सी वजह से भी मैं उठा लेता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर वजह। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एक ये क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि भाई अगर आपने कोर्स कर रखा है तो आप इसे कर नहीं पाओगे। मेरी वीडियो ठीक ठाक चल रही है ना? हाँ, लगी रही है ठीक ठाक। कि अगर आपने कोर्स कर रखा है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। कर पाओगे पाइथागोरस थ्योरम से। एक ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ, करवाऊंगा। और एक ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसलिए उठाया है क्योंकि उसने ट्रांसवर्स टेंजेंट को इंटरनल टेंजेंट कहकर यहां पर बोला है कि इंटरनल टेंजेंट, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसको वो एक्सटर्नल टेंजेंट कह के बोल रहा है। इससे पहले उसने ऐसे बोला नहीं है, इनके नाम तो थे बट उसने बोला नहीं था आज तक एक बार, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया। ठीक है, तो करें जी स्टार्ट। चलिए जी, देखो ये बोल रहा है इन एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल एक्स वाई जेड XP and XN. XP is an altitude drawn on side YZ. ठीक है भाई, X Y Z। XP एक एल्टीट्यूड है, बना दी भाई XP। O is a point on XP, XP के ऊपर एक पॉइंट है O। ठीक है, सच दैट XY is 12, जो XY है दैट इज 12 एंड OY is 5, तो OY ये 5 है अगर ये पॉइंट O है तो। ठीक है, एंड OZ is 9 और OZ जो है वो 9 है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स जेड, तो एक्स जेड की लंबाई बताओ। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से इजीली कर सकते हो, बट ये एज ए नया रिजल्ट मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। ये करवाने से पहले मैं इसी से रिलेवेंट एक चीज आपको पहले करवाना चाहूंगा भाई। अरे आजा भाई, नहीं आएगा, यहीं पे कर लेते हैं कोई। तो इससे पहले हमने ये किया है कि मान लो अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपने कर रखा है कोर्स के अंदर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और यहाँ पर कहीं पर भी आपने एक पॉइंट ले लिया P, और यहाँ पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया Q।
ये मीडियन वगैरह होनी, एल्टीट्यूड होनी, एंगल बाइसेक्टर होनी, ए पी और सी क्यू, जरूरी नहीं है, कहीं पर भी पॉइंट ले लो, ठीक है। और मैंने ए पी को ज्वाइन कर दिया और मैंने सी क्यू को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फिर मैंने पी और क्यू को भी मिला दिया। तो यहां पर 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, यहां पर 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं इस फिगर के अंदर। कौन कौन सी? ट्रायंगल पी बी क्यू, सबसे छोटे वाली राइट एंगल ट्रायंगल, उन सब के अंदर यही राइट एंगल ट्रायंगल है। और एक सबसे बड़े वाली राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है। एक और राइट एंगल ट्रायंगल है ए पी बी, और एक और राइट एंगल ट्रायंगल है सी क्यू बी। ये हम कर चुके हैं, ठीक है। तो इन 4 राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो सबसे बड़े वाली राइट एंगल ट्रायंगल है और जो सबसे छोटे वाली राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, दो दो की टीम बनेगी। मैं तो कौन, और उन दो दो की टीम एक दूसरे के बराबर होगी, ठीक है। एक बंदा सबसे छोटा है उम्र में, सबसे कमजोर है, एक सबसे ताकतवर है, और 2 बीच के हैं। तो किन 2 की टीम बनाना आपको सेंसिबल लग रहा है? सबसे बड़े और सबसे कमजोर की, और 2 बीच वालों की, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी वाली ट्रायंगल है उसका हाइपोटेन्यूज मैं आपको सिर्फ रटने के लिए बता रहा हूं, ये मैं पहले प्रूव कर चुका हूं कोर्स के अंदर और रिवाइज ही करवा रहा हूं, ठीक है। सबसे बड़ी वाली ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज उठाओ, सबसे छोटी वाली ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज उठाओ। सबसे बड़ी वाली ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है और उसका स्क्वायर कर दो, AC स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव होते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस में सबसे छोटी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज PQ स्क्वायर इज इक्वल टू जो बीच वाली 2 राइट एंगल ट्रायंगल है ABP और CQB, तो AP का स्क्वायर प्लस में CQ का स्क्वायर। ये रिजल्ट मैं आपको पहले याद करवा चुका हूं, ठीक है। इसको ताकि आप भूलो नहीं, दोबारा से याद कर पाओ, इसको मैं मोटा मोटा आपको प्रूव भी करके दिखा देता हूं। देखो अपने पास क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक बेस है, ठीक है। ये बेस है छोटे वाला स्मॉल बेस, और ये बेस है बेस बिग वाला बड़े वाला बेस, ठीक है। तो बिग ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। अपने पास ये परपेंडिकुलर है एक, ठीक है, परपेंडिकुलर स्मॉल, और अपने पास ये परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर बिग, ठीक है। तो जब आप देखोगे छोटे वाली ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो छोटी वाली ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में छोटा बेस और छोटा परपेंडिकुलर आ चुके हैं, और बड़ी वाली में बड़ा बेस और बड़ा परपेंडिकुलर आ चुके हैं, ठीक है। तो छोटी और बड़े वाली को एक टीम में लेते हैं, तो छोटा बेस छोटा परपेंडिकुलर और बड़ा बेस बड़ा परपेंडिकुलर चारों कवर हो जाते हैं। ऐसे ही इस बीच वाली ट्रायंगल को देखोगे तो इसके अंदर छोटा बेस आया है और बड़ा परपेंडिकुलर, और दूसरी वाली को देखोगे तो बड़े वाला बेस कवर हो गया और छोटे वाला परपेंडिकुलर। इसीलिए इनकी टीम बनाने पर ये इक्वल हो जाती हैं। इन्हें वे प्रूव भी कर दिया मैंने। अब इसी से रिलेट करके हम उसको पढ़ते हैं। इसकी हिसाब से याद नहीं रखेंगे, ये ऐसी ही सिचुएशन है, उसी तरीके से मैं आपको बताता हूं। देखो तो यहां पर क्या है मेरे भाई, देखो ये राइट एंगल है, तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल इधर बनी है, एक तो ये छोटे वाली और एक ये बड़े वाली, और 2 राइट एंगल ट्रायंगल उधर बनी है, एक तो ये छोटे वाली ZOP और एक बड़े वाली ZXP। अपने पास है क्या? अपने पास ये है पहले वाला बेस B1, ये बेस है ना कौन सी 2 ट्रायंगल का? इस छोटे वाली ट्रायंगल का और इस बड़े वाली ट्रायंगल का, ठीक है। और ये बेस 2 है मान लो, इस छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर भी ये बेस है, इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर भी बेस है, और अपने पास एक परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर P1 ही मान लो इसको, ये लो, ठीक है। ये छोटे वाला इन 2 ट्रायंगल के अंदर है, ये YOP और ZOP, और एक ये बड़े वाला बड़े वाला क्या P2 मान लो, सेकंड परपेंडिकुलर, ठीक। तो अगर मैं 2 ट्रायंगल का जोड़ा बनाऊं तो कुछ ऐसी 2 ट्रायंगल लूंगा मैं जिनके अंदर दोनों बेस आ जाए, दोनों परपेंडिकुलर आ जाए, और दूसरे जोड़े के अंदर भी दोनों बेस और दोनों परपेंडिकुलर आ जाए। तो आप क्या करोगे, एक छोटी ट्रायंगल उठाओगे इस तरफ से लेफ्ट साइड से, और बड़ी ट्रायंगल उठाओगे राइट साइड से। उससे क्या होगा, एक छोटी ट्रायंगल मैंने इधर से उठाई तो देखो B1 आ गया और P1 आ गया, इधर वाला बेस भी आ गया और छोटा परपेंडिकुलर भी आ गया। जब उधर से मैंने बड़ी इसके साथ जोड़ दी तो क्या हुआ, उधर वाला बेस भी आ गया, क्योंकि एक ट्रायंगल इधर से होनी पड़ेगी जोड़े में, दूसरी ट्रायंगल उधर से होनी पड़ेगी ताकि दोनों बेस कवर हो जाएं, और एक छोटी होनी पड़ेगी एक बड़ी होनी पड़ेगी। क्यों? ताकि दोनों परपेंडिकुलर कवर हो जाएं। एक तरफ से छोटी ट्रायंगल उठा लो, एक तरफ से बड़ी ट्रायंगल उठा लो, दोनों काम बन जाएंगे, दोनों तरफ के बेस कवर हो गए और छोटा और बड़ा परपेंडिकुलर भी कवर हो गए। तो कहीं भी किसी एक साइड से एक छोटी ट्रायंगल, ठीक है, तो ये वाली छोटी और उस साइड से बड़ी वाली ट्रायंगल,
इनके हाइपोटेन्यूज का जोड़ा बना दो, तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या होएगा, यानी कि वाई ओ का स्क्वायर। इधर से मैंने छोटी ट्रायंगल उठा ली तो उधर से मैं बड़ी उठाऊंगा, यानी कि एक्स जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो अब उधर से छोटी उठा लो, यानी कि पी ओ जेड वाली ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और फिर इधर से बड़ी उठा लो, यानी कि एक्स वाई का स्क्वायर। ये एक रिजल्ट है। इन ए वे मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया मेरे भाई, ठीक है। जो ये मैं इधर वाली ट्रायंगल उधर वाली ट्रायंगल बोल रहा हूं, उसके हिसाब से अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इनको इक्वेट करोगे तो प्रूव हो जाएगा। उसी चीज को इंट्यूटिवली याद कैसे रखना है वही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो क्लियर है। अब क्या करेगा एग्जामिनर, मैंने इनको क्यों रिलेट किया है, बिकॉज सेम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। पाइथागोरस थ्योरम दो ट्रायंगल का ग्रुप बन रहा है, इसके ऊपर उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। पहले उसने किसी एक एग्जाम के अंदर पता नहीं सीपीओ में या कौन से में एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, फिर अगले साल वो ज्यादा पूछ लिए, तो अब यही काम वो इसके साथ करेगा मेरे ख्याल, ऐसे ही करता है वो कई बार, ठीक है। तो सिंपली वो करेगा क्या, इन चारों हाइपोटेन्यूज में से एक आपको दे देगा और दूसरा आपसे पूछ लेगा। तो क्या ये आप पाइथागोरस से कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैं आपको एज ए रिजल्ट करवाना चाह रहा था। तो कोई भी छोटी भी वजह होगी क्वेश्चन को इंक्लूड करने की, मैं करूंगा। आप 1% भी डाउट में नहीं रह सकते कि ऐसा कोई क्वेश्चन कंसेप्ट कोई चीज हो सकती है कि जो मैं छोड़ दूंगा अपडेट करने से, नहीं रह सकते आप। क्लियर है, मन में ये बात रखो। चलिए जी अब करते हैं। तो इन सब की वैल्यू पुट इन करते हैं भाई। इधर से मैंने 5 उठाया, 25 प्लस में जो भी उसने पूछ रखा है एक्स जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ जेड का स्क्वायर, यानी कि 81। करना क्या, इधर से छोटी वाली ट्रायंगल, इधर से बड़ी वाली, इधर से छोटी वाली, इधर से बड़ी वाली, तो इधर से 12 का स्क्वायर 144। अब आपको ऐसे थोड़ी याद रखना है ओ जेड ओ वाई, आपको याद रखना है इधर से छोटे वाली ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज लिया 9, और इसके सामने इधर से बड़ी वाली का 12, इधर से छोटी वाली का 5, उधर से बड़ी वाली, सिंपल। तो एक्स जेड विल बी इक्वल टू अंडर रूट, इन दोनों को जोड़ के इसको घटा देंगे, ठीक है जी। तो 4 और 1 5 में से 5 गए 0, ठीक है। 8 और 4 12 में से 2 गए 10। सच में ऐसा आया का, 4 और 1 5, अच्छा 8 और 4 मैंने कर दिया 22 में से 2 गए 20, 200, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 अंडर रूट 2। आगे बढ़ जाऊं, देखो भाई, ठीक है। अब ये भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है जी। अपने अगर अपने पास 2 सर्कल हैं तो उसके अंदर 2 तरीके के टेंजेंट होते हैं। अगर ये अपने पास 2 सर्कल हैं तो ये जो टेंजेंट है पी क्यू, और ये जो टेंजेंट है आर एस, तो पी क्यू और आर एस इन टेंजेंट को बोलते हैं डायरेक्ट टेंजेंट, या फिर हिंदी में अगर आप बोलोगे सीधी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। कॉमन क्योंकि दोनों सर्कल का कॉमन है, टेंजेंट क्योंकि दोनों का टेंजेंट है, तो सीधी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन स्पर्श रेखा, ठीक है। इनको डायरेक्ट क्यों बोलते हैं, डायरेक्ट इसलिए बोलते हैं कि भाई ये जो इन दोनों सर्कल के बीच का स्पेस है, इन दोनों सर्कल के बीच का स्पेस है ना, इसके अंदर बिना एंटर किए, बिना कुछ भी किए, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में टेंजेंट बन सकता है, ये लो भाई सीधा इसका टेंजेंट बनाया, इसका टेंजेंट बनाया, इस सर्कल के टॉप को उस सर्कल के टॉप से जोड़ दिया, खत्म। ये लो भाई एक टेंजेंट रख दिया, ये लो भाई इस सर्कल के बॉटम को उस सर्कल के बॉटम से जोड़ दिया, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो उनको बोलना था मैथमेटिशियन को, तो उन्होंने बोला ये डायरेक्ट टेंजेंट है। या फिर इस टेंजेंट को इस नाम से भी बोलते हैं कि भाई एक ऐसा टेंजेंट विच डू नॉट इंटरसेक्ट लाइन, ये पहले ही बता चुका हूं मैं, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। ये एक ऐसा टेंजेंट है, या फिर ये ऐसे टेंजेंट्स हैं जो सर्कल्स के सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है।
या फिर इसको हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल, ये वर्ड उसने पहली बार यूज किया, एक्सटर्नल टेंजेंट। तो अगर वो एक सिंपल सी भी चीज करेगा मैं आपके लिए लेके आऊंगा भाई, ठीक है। एक्सटर्नल टेंजेंट, एक्सटर्नल टेंजेंट इसको क्यों बोलते हैं मैथमेटिशियन, इसीलिए बोल रहे हैं कि वो इसके स्पेस में एंटर ही नहीं कर रहा है, ये टेंजेंट बाहर बाहर से निकल गए हैं। दोनों सर्कल हैं, इनके बीच में इन्होंने स्पेस में एंट्री ही नहीं ली, बाहर बाहर से ही निकल गए। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मान लो दो पहिए हैं, ठीक है, और इनके ऊपर मैं एक कपड़ा बांध दूं ऐसे, या फिर ऐसे देखो एयरपोर्ट वगैरह या कहीं पर जाओगे, मेट्रो स्टेशन में भी, जिसके ऊपर बैग रख के जाता है एक मशीन के अंदर से, तो ऐसे दो सिलेंडर होते हैं और उनके ऊपर से वो एक ऐसे कपड़ा लेके गया हुआ है वो, तो इन सिलेंडर के बाहर बाहर से वो कपड़ा गया हुआ है ना, बाहर बाहर से। अब आप समझ पाओगे एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हैं, ठीक, क्लियर है भाई। तो अगर वो एक्सटर्नल टेंजेंट या फिर बाह्य उभयनिष्ठ, एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट भी बोल सकता है, एक्सटर्नल टेंजेंट भी, बाह्य स्पर्श रेखा भी बोल सकता है, बाहरी स्पर्श रेखा भी बोल सकता है, ठीक है। बाकी कंसेप्ट वही है, इनकी लेंथ निकालने का, एक्सटर्नल डायरेक्ट और ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ निकालने का, ठीक है। अब दूसरे जो हैं, इस टेंजेंट को मैं बोलूंगा भैया क्या, मान लो ये x है, ये y है, y है, ये w है और ये z है। एक्स वाई एंड डब्ल्यू जेड, ये दोनों हो गए भैया अपने नंबर 1 ट्रांसवर्स टेंजेंट। अब ट्रांसवर्स टेंजेंट इनको क्यों बोला गया, इसको भी मैं बोल देता हूं ट्रांसवर्स या फिर तिर्यक, तिर्यक यानी कि तिरछे, क्योंकि भैया ट्रांसजेंडर, मल्टीपल जेंडर्स, ट्रांस हिमालयन रेलवे, वो रेलवे जो हिमालय को क्रॉस करते हुए जाए, ट्रांस एटलांटिक रूट, जो एटलांटिक ओशियन को क्रॉस करते हुए जो रूट जाए, तो ये टेंजेंट क्या है, ये इनके बीच के स्पेस को ऐसे क्रॉस करते हुए जाते हैं, इसलिए ट्रांस बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांस तिर्यक क्योंकि तिरछे हैं, एक सर्कल के टॉप से दूसरे सर्कल के बॉटम को मिला रहे हैं। और इनको ऐसे भी बोल सकते हैं टेंजेंट्स विच इंटरसेक्ट लाइन जॉइनिंग दी सेंटर्स, इसका ऑपोजिट भी इनको बोल सकते हैं, ये इंटरसेक्ट करते हैं लाइन जॉइनिंग दी सेंटर्स को। ऐसे भी आपको पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ऐसे टेंजेंट की लंबाई बताओ जो लाइन जॉइनिंग दी सेंटर को इंटरसेक्ट कर रहा हो, ठीक है जी। या फिर इनको क्या बोल सकते हैं, इंटरनल, आंतरिक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इंटरनल कॉमन टेंजेंट, ठीक है मेरे भाई। तो बस सिर्फ इस एक चीज के कारण मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया, अब इसके ऊपर कंसेप्ट तो वही रहेगा यार। करें फिर इस क्वेश्चन को, एक कॉमन इंटरनल टेंजेंट, तो कुल मिलाकर कॉमन इंटरनल टेंजेंट का मतलब है ट्रांसवर्स टेंजेंट, तिर्यक स्पर्श रेखा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में मैंने आपको क्या बता रखा है कि डायरेक्ट या ट्रांसवर्स टेंजेंट की लंबाई की बात हो रही हो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, डी से डायरेक्ट, डी से डिफरेंस। अगर डायरेक्ट टेंजेंट की बात हो रही हो तो डिफरेंस ऑफ रेडियस आएगा, ट्रांसवर्स की बात हो रही हो तो फिर सम ऑफ रेडियस। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड तो बन जाएगी सम ऑफ रेडियस, एक साइड बन जाएगी टेंजेंट की लंबाई, ट्रांसवर्स टेंजेंट है यहाँ पर तो ऑफ कोर्स उसकी लंबाई, और एक बन जाएगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। बस अब आप ये इंफॉर्मेशन फिल कर दो, दैट्स ऑल। ए कॉमन इंटरनल टेंजेंट कनेक्टिंग टू सर्कल्स इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि टेंजेंट की लंबाई है मेरे भाई 9, तो ये हो गया 9, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 15, ये हो गया मेरे भाई 15। तो 3 का 3 गुना, 5 का 3 गुना, तो 4 का 3 गुना, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 12, यानी कि सम ऑफ रेडियस इज 12। इफ द लार्जर सर्कल हैज रेडियस 8, इनमें से एक सर्कल का रेडियस 8 है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा जी 4, 8 और 4 12, सिंपल आंसर इज ऑप्शन है, ठीक है दोस्त, क्लियर है। तो दो ही क्वेश्चन क्यों लिए, दोनों किस वजह से लिए, ये क्लियर है आपको। अब इसके अंदर बहुत सारे ज्योमेट्री के अंदर मैं आपको देने वाला हूं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, जो ऑप्शनल है, कोर्स नहीं किया तो उनको देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोर्स के अंदर वो सब कुछ, वो प्रैक्टिस वगैरह वो सब कुछ कवर हो जाएगा। किसी ने कर लिया उसको मैं एक्स्ट्रा कंटेंट दे रहा, ठीक है। तो उन वीडियो के अंदर मिलते हैं, और अगर आपने कोर्स कर लिया है तो उन वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, उनकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।